हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमारे यहाँ तो हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और कल जो है मसूरी में बर्फ़ भी पड़ गई है, जिसकी वजह से शीत लहर चल रही है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है आज के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब इतना सब मैं पहन के बैठा हूँ, उसके बावजूद भी बहुत ठंड लग रही है। आप देख भी रहे होंगे, अंदर इनर, फिर कमीज, फिर एक छोटा कोट, फिर एक बड़ा कोट, ऊपर से कैप, उसके बाद भी ठंड लग रही है। आपके यहाँ मौसम का हाल कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमेशा की तरह हम लीगल डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एक ऐसी परिस्थिति पर हम जाने वाले हैं जहां पर पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है। अलग रहने के बाद आपके ऊपर मल्टीपल केस कर दिए हैं। केस करने के बाद किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप अप्रोच कर चुके कई बार कि भाई इसको निपटा लेते हैं, लेकिन उधर से कुछ आपको जवाब नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग चाहते क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि केस चल रहे हैं और उनको परेशानी नहीं हो रही है, तो आप पूरे तरीके से गलत हैं। केस चलने पर परेशानी हर एक व्यक्ति को होती है, कम या ज़्यादा वो अलग अलग लेवल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और आप प्रपोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रपोज करना बंद कीजिए। सबसे पहले उनको बार बार पिंग करना, म्यूचुअल के लिए सेटल करने के लिए बोलना, ये बंद कीजिए। जब तक आप ये बोलते रहेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। आप शांत बैठिए और कुछ टाइम खुद को दीजिए, 6 महीना, साल भर, जहां आपको उन्हें किसी प्रकार से छेड़ना नहीं है और उनको आपको ऐसा दिखाना है कि अब आप केस ही लड़ेंगे। अगर प्रपोजल आना होगा, उनके मन में होगा, तो वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आना होगा तो वैसे भी नहीं आएगा। ऐसा करके केवल आप अपना कद छोटा कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जहां जिस स्टेज पे बनेगा और रीजनेबल बनेगा, आप हमेशा रेडी रहें, लेकिन खुद से बार बार पिंग करने से आप केवल उनको और बल दे रहे होते हैं, जाने अनजाने। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों, यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लड़की की एज क्या है। अब अगर उसकी एज अंडर 30 है, या मैं कहता हूं अंडर 35 भी है, तो हमेशा लड़की और उसके परिवार वाले उसको आगे मूव ऑन करने की सोचेंगे। लड़की भी सोचेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे सेपरेशन ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुआ होता है। तो अगर ऐसा है, तो वो सोचेगी जो भी उसका लिव इन पार्टनर है, जिसके साथ भी है, वो उसके साथ आगे बढ़े, मैरिज करे। क्योंकि ऐसा लिव इन तब तक तो चलता है जब तक वो आपके साथ मैरिज में है, लेकिन जब वो अलग हो गई तो हर एक व्यक्ति चाहता है सेटल होना। इसमें आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो 6 महीने बाद उसको ये लगे कि भाई हमें प्रॉपर मैरिज करनी है, मैरिज के लिए आपसे डाइवोर्स लेना जरूरी है, और ऐसे में आपके पास कोई रीजनेबल प्रपोजल आ सकता है। क्योंकि वो तो उसको भी पता है कि ऐसे ही मैरिज करके रहेगी, या उसमें जो है उस विवाह में बच्चे पैदा कर लेगी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आज ना तो कल कोर्ट में बातें खुलेंगी और उसका नुकसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम वो ऐसा रिस्क नहीं लेगी। वो यही चाहेगी कि पहले आपसे सेटल करके जो मिल सकता है वो लेके उसके बाद आगे मैरिज करें। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और जहां मैटर लव मैटर होता है, वहां तो आपको पता ही है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक अलग ही लेवल का होता है दोनों के अंदर, है ना। तो उसमें आपको इसका बहुत फायदा मिल सकता है। हमारे कई सारे केसेस रहे जहां पे लड़की को बहुत जल्दी थी शादी करने की, कोई भी पैसा नहीं दिया गया। लड़के ने कहा मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। इवन एक मामले में तो लड़की ने पैसा दिया था म्यूचुअल डाइवोर्स का, जो भी लगा कि मैं देती हूँ, लेकिन तू मुझे डाइवोर्स दे, तो डाइवोर्स मिल गया। तो अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसी है, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ किसी के साथ एंगेज है, आगे बढ़ेगी, तो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए कई बार फायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा है कि केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप उसमें एक चीज कर लीजिए, मेंटेनेंस वाले पार्ट को किसी भी तरह से मैनेज कर लीजिए। मतलब उनका मेंटेनेंस बनता है, बहुत कम बनता है, तो इसके अलावा उनके पास कोई मोटिव होता ही नहीं केस को चलाने का, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ता नहीं। ये तो आपको भी पता है, आपके ऊपर एफआईआर होती है, ऑल थिंग्स आर मैनेजेबल, और बेल भी आपको मिली जाती है देर सवेर। तो कोई ऐसी बात तो है ही नहीं इसमें। तो कहीं से भी आपके ऊपर वो लोग प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस वाले पार्ट को अगर आपने सेट कर लिया, तो सब कुछ सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंटेनेंस बन गया आपका 40,000 रुपये महीना, आप अच्छी जॉब करते हैं, मान लेते हैं 40,000 रुपये महीना, तो आप समझ लीजिए आपका सेटलमेंट होना नहीं है, बर्बादी की ओर है। अगर आप इस मेंटेनेंस को कम कर दें, एनी हाउ आपके पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस होते हैं, आप देखिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं उनका मेंटेनेंस छोटा बनता है, 4-5 हज़ार रुपये बनता है, और ऐसा बनता है जिसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि जितना मिल रहा है इससे ज़्यादा तो हम अपनी फीस में दे रहे हैं, जो लिटिगेशन कॉस्ट जाती है वो जा रही है। तो वो आपको प्रपोज करेंगे, 100% प्रपोज करेंगे। वहां पे फिर आप निगोशिएट भी कर सकते हो, वो जो कहेंगे आप निगोशिएट कर सकते हो। तो दो चीजें होती हैं, या तो जो सेटलमेंट होता है वो बनता है मेंटेनेंस ऑर्डर होने से पहले, लेकिन कई बार मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उनको ऐसी इमेजिनेशन दिखाई गई होती है कि तुम्हारा मेंटेनेंस ऑर्डर तो 50,000 रुपये का हो जाएगा,
ठीक, तो इस वजह से वो तब तक सेटलमेंट नहीं करते, वो देखते हैं कि हाँ भाई मेंटेनेंस ऑर्डर मोटा हो जाए। और जब मेंटेनेंस ऑर्डर 50,000 की जगह 5,000 का होता है तो उनको बहुत निराशा हाथ लगती है और फिर आपके पास प्रपोजल आने लगते हैं। तो अलग अलग मामले में अलग अलग परिस्थितियां हैं, सभी चीज़ों को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो आपका मामला कैसा है, आपके मामले में लड़की वालों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लड़की की एज क्या है, आपकी एज क्या है, सेपरेशन का रीज़न क्या है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक ही रणनीति सारे के सारे केसेज में अप्लाई नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के शांत रह करके काम करना है। जिस भी काम को आप शांत रह के करेंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा, और जिस भी काम में आप अपना मेंटल बैलेंस खो देंगे वहां पे आप देखेंगे कि सारी चीजें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गलत होती चली जाएंगी और कतार लग जाएगी गलत होने की। इसलिए मेंटल पीस बहुत जरूरी है, जल्दबाजी इसमें कुछ भी नहीं है। जितना शांति से और जितना टाइम लेकर के आप अपना स्टेप लोगे उतना आप फायदे में रहोगे, और इस चीज को आप खुद भी रियलाइज करोगे आफ्टर सम टाइम। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।